नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा, गिरिडीह। उसरी नदी पर बने दशकों पुराने पुल का होगा पुनर्निर्माण। जर्जर पुल को ध्वस्त करने का कार्य हुआ शुरू। प्रेरणा शाखा का 5 दिवसीय मोबाइल वैन निःशुल्क कैंसर जांच शिविर शुरू। समाज सेवी रेणु जलान ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर विधायक ने नगर उप आयुक्त के साथ की बैठक। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाई फटकार। और गांव थाना क्षेत्र के जमडारा में एक चरवाहे की बेरहमी से की गई हत्या, लोगों में आक्रोश। उसरी नदी पर बने दशकों पुराना बरगंडा स्थित जर्जर पुल को ध्वस्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। करीब 20 दिनों में जहां पुल को ध्वस्त किया जाएगा, वहीं करीब 2 वर्ष में निर्माण कार्य पूरा होगा। गिरिडीह के बरगंडा के पुराना पुल को ध्वस्त करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। दरअसल इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी हर दिन हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही इस पुल से हो रही थी। प्रशासन ने दोनों ओर पहले बैरिकेडिंग करवाया, बाद में दीवार भी दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने तमाम अवरोधों को तोड़कर आना जाना जारी रखा, जिसके बाद संबंधित विभाग ने इस पुल को ध्वस्त करने का फैसला ले लिया। सोमवार सुबह से ही यहां जेसीबी और ड्रिलिंग मशीन से पुल को तोड़ने का काम प्रारंभ कराया गया। जल्द ही इस पुल का नामो निशान यहां से मिल जाएगा, जिसके बाद उसी स्थान पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। इधर इस बाबत पूछे जाने पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह जर्जर पुल सभी के लिए खतरे का सबब बना हुआ था और वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, पर लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है। बहुत ही जल्द नए पुल का शिलान्यास हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद नए पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। पुराना पुल है, यहाँ का लाइफलाइन है। यहाँ हजारों लोग जाते हैं आते हैं। बहुत बीच में दिक्कत हुआ। 1918 में इसका शिलान्यास किया गया सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं बना। अब टूट रहा है। आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, उम्मीद है कि बनेगा। आप देखिए क्या होता है। हम लोग तो आम पब्लिक है, अभी आप लोग जो देखते हैं बताते हैं। तोड़कर नया पुल का निर्माण किया जाएगा, आशा है। लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे जोड़ना है कि इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलता है। इधर के पुल के उस तरफ से लोग आते हैं, पुल के इधर से बच्चे लोग जाते हैं। अब है जो वैकल्पिक साधन नहीं रहने के कारण लोग जाएंगे कहाँ से, बच्चे लोग जाएंगे कहाँ से। और बगल में एक है जो वैकल्पिक मार्ग जो है, उस पर तो लिखा हुआ प्रवेश निषेध। लोग जीवन का है जो अपने जीवन को खतरा मोल लेकर लोग वहाँ से आना जाना कर रहे हैं। इसका वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत किया जाए, ताकि है जो लोगों की परेशानी कम से कम हो। मेरी यही आग्रह है। उड़ने वाला पुल, उसरी पुल जो पावर हाउस मोड़ से रोड पे पड़ता है, यह पुल लगभग पिछले 5 वर्षों से क्षतिग्रस्त था और यह पुल का टेंडर 2018 में ही हो चुका था। 2018 की सरकार बदलने के बाद आज लगभग 3 वर्ष होने को आ रहा है। आम जनता इस पुल को लेकर इतने दिक्कत में, इतने परेशानी में थी। आवाजाही इस पुल के बंद हो जाने के कारण से आम लोगों को आने जाने में इतनी तकलीफ थी, इतनी परेशानी सामना करना पड़ा। 3 वर्षों के बाद यह काम आज से 3 वर्ष पहले होना चाहिए था। यह काम 3 वर्षों के बाद हो रहा है और आज सिर्फ तोड़ने का काम चालू किया गया है। साइड पर कोई इंजीनियर नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर लिया वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। मतलब पब्लिक को बताने वाला ये सिर्फ काम तोड़ने का काम हो रहा है कि पब्लिक जो सिर्फ जो जिला प्रशासन के द्वारा जो पुल पर आवागमन जो बंद कर दिया गया था पूर्ण रूप से, तो वो पब्लिक को सिर्फ आए या ना आए ना जाए, उसके लिए सिर्फ यह पुल को धंसाने का काम कर दिया किया जा रहा है कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई अधिकारी खड़े नहीं देने वाले। अब मुझे लगता है यह काम जिला प्रशासन की ओर से पुल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस पर बनेगा कब से, इस पर बनने का काम कब से चालू होगा, ये सोचने के लिए विषय है। हमको लगता है इसके लिए पब्लिक और इंतजार करना पड़ेगा। अभी मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा सोमवार को श्री श्याम मंदिर में 5 दिवसीय मोबाइल वैन कैंसर जांच शिविर की शुरुआत की गई। शिविर का उद्घाटन प्रसिद्ध उद्योगपति सुरेश जलान की धर्मपत्नी रेना जलान ने विविध रूप से किया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की ओर से 19 सितंबर से 23 सितंबर तक निःशुल्क कैंसर जांच मोबाइल वैन शिविर 2 जगह पर लगाया जाएगा।
जिसका उद्घाटन सोमवार को शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति सुरेश जलान की धर्मपत्नी रेणु जलान और झारखंड प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि यह कैंप 3 दिन ICR रोड स्थित श्याम मंदिर में और 2 दिन गांडे स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के बगल में अर्जुन बैठा आवासीय परिसर के पास धोबिया मोड़ में चलेगा। बताया गया कि यह शिविर जब से युवा मंच की नींव रखी गई है तब से लेकर अब तक पूरे झारखंड प्रांत में पहली महिला शाखा गिरिडीह प्रेरणा ने 5 दिवसीय कैंप लगाकर गिरिडीह शहर का नाम रोशन करने का काम किया है। इस कार्य के कारण झारखंड प्रांत में एक मुकाम हासिल किया गया है। शाखा के लोगों ने जानकारी दी कि यह शिविर पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी जाति और क्षेत्र के लोग इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष अर्चना खेड़िया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, सदस्य कविता राजगढ़िया, स्नेहा केडिया, किरण झुंझुनवाला, खुशबू केडिया, वंदना मोदी, रीचा केडिया समेत शाखा के सभी सदस्य मौजूद थे। का कार्यक्रम है जो पूरे राष्ट्र में चलता है। इसी में हम लोग को भी सुनहरा अवसर मिला है कि प्रेरणा शाखा द्वारा हम लोग इसको आयोजित किए हैं। ये 5 दिवसीय कैंप है। इसमें बहुत सारे 2 दिन गांडे में भी लगेगा और 3 दिन यहाँ श्याम मंदिर में भी है। तो आप लोग के माध्यम से हम सबको ये आग्रह करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आके और इस कैंसर वैन का लाभ उठाएं। ये प्रेरणा शाखा के द्वारा ये जो मोबाइल कैंसर स्कैनिंग सेंटर जो चल रहा है, ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैन के कारण हम लोग जगह जगह पे जैसे कांडे और 2-3 जगह के लोग जो नाम बता रही है साइड एरिया में जाके, टाउन से साइड एरिया में जाके ये लोग जो कैंसर अवेयरनेस का अभियान चलाएगी। इससे क्या है, वैसे लोग जो कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं उन लोगों तक भी हमारा वैन जाके उन महिलाओं का कैंसर को डिटेक्ट कर अगर पहले स्टेज में पता चल जाता है तो उनका इलाज संभव हो सकता है। तो ये जो प्रेरणा शाखा ये कार्यक्रम चलाई है बहुत ही सराहनीय है और सबसे बड़ी बात है कि ये 5 दिवसीय है और ऐसा कार्यक्रम कोई भी प्रेरणा शाखा अभी तक झारखंड लेवल में नहीं किया और ये गिरिडीह प्रेरणा शाखा कर रही है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई है। मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय प्रकल्प कैंसर डिटेक्शन जांच शिविर प्रेरणा शाखा के आतिथ्य में आज यहाँ श्याम मंदिर में 5 दिवसीय स्टार्ट हुआ है और मैं प्रेरणा शाखा के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर ये डिटेक्शन कैंसर डिटेक्शन है, यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और अपनी जांच करवाएंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि लोग, क्योंकि जांच करवाना बेहद आवश्यक है और सुरक्षा जो है हम लोग रेगुलर जांच करवाते रहेंगे तभी जाकर के हमें जानकारी इसकी। मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा आज कैंसर वैन स्क्रीनिंग वैन का जो हम लोग कैंप लगाए हैं, ये पूरे राष्ट्र लेवल पूरे झारखंड लेवल से जब से युवा मंच की नींव रखी गई तब से लेकर के अभी तक के रिकॉर्ड में पहली महिला शाखा गिरिडीह प्रेरणा ने ये कार्यक्रम किया है। निःशुल्क 5 दिवसीय इस कैंप को लगाया है, जिसमें ये 3 दिवसीय श्याम मंदिर ICR रोड में है और 2 दिवसीय गांडे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक आए हैं। आगे भी आप लोगों के मार्गदर्शन से हम लोग और भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी की मिल रही शिकायत के बाद सदर विधायक और नगर आयुक्त ने वार्ड परिषद के साथ एक बैठक की। बैठक में आवास योजना से जुड़ी अधिकारियों व कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार की हिदायत दी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास शहरी में लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायत के बाद सोमवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी समेत सभी वार्ड पार्षदों एवं आवास सेक्शन के कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं लगातार शहरी आवास विभाग में मिल रही शिकायत पर आवास सेक्शन के कर्मचारियों को फटकार लगाई। इस दौरान बैठक में वार्ड पार्षद द्वारा नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ कई शिकायत उजागर किए गए, जिस पर विधायक ने उप नगर आयुक्त से सभी कर्मचारियों के खिलाफ कारण देने का निर्देश देने को कहा, साथ ही गंभीर मामले में कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि हर वार्ड में वार्ड पार्षदों की देखरेख में आवास का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसके बाद शिकायत का मौका और घूसखोरी पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
बैठक के दौरान विधायक श्री सोनू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों की छत है, जिसको लेकर राशियों की बंदरबाट भी होती है। यह कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगे से आवास योजना में कोई तरह की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के गांवा थाना क्षेत्र के जामदार में सोमवार की सुबह अज्ञात लोगों ने एक चारवाहे को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। गांवा थाना क्षेत्र के जामडारा पंचायत स्थित बलवा गाढ़ू में एक किसान की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीसरी थाना क्षेत्र के मंझलाडी निवासी बासो महतो उम्र 60 वर्ष से पिता स्वर्गीय विसुन महतो सोमवार की सुबह जंगल से मवेशी चराकर लौट रहा था। इसी दौरान ढाढो मंझलाडी मेन रोड पर बलवा गाढ़ो के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से माथा पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सर पर कुल्हाड़ी से 3 बार वार किया गया है, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में कुछ चरवाहों ने उनका शव सड़क पर देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, तीसरी थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, गांवा एसआई दीपक कुमार सिंह, राहुल चौबे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर गिरिडीह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है।
नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिरोडी में संचालित श्री लंबोदर इंडस्ट्रियल में हथियारबंद अपराधियों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद अंतर्गत चिरोडी में लगभग 17 सालों से संचालित श्री लंबोदर इंडस्ट्री नामक फैक्ट्री में 10 से 12 की संख्या में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया। रविवार को लगभग 12:30 बजे हथियार ले अज्ञात चोर श्री लंबोदर इंडस्ट्री पहुंचकर सबसे पहले वहां कार्यरत 2 गार्ड को बंधक बनाकर एक रूम में बंद कर दिया, जिसके बाद फैक्ट्री से पूरे ट्रांसफार्मर सहित कॉइल, केबल और इन्वर्टर बैटरी चोरी कर फरार हो गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 5 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। इस बाबत फैक्ट्री के मालिक न्यू बरगंडा निवासी सुनील कुमार ने चोरी की घटना को लेकर मुफस्सिल थाना में आवेदन के माध्यम से लिखित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर की रात भी चोरों द्वारा चोरी किया गया था, जिसमें फैक्ट्री का कॉपर तार, बैटरी चोरी कर भाग निकला था। आवेदन के माध्यम से फैक्ट्री मालिक ने बताया कि सभी अपराधी हाथों में हथियार लेस लाठी, डंडा, तीर धनुष लेकर फैक्ट्री पहुंचकर कार्यरत गार्ड को बंधक बनाकर एक रूम में बंद कर दिया, जिसके बाद ट्रांसफार्मर के सारे सामान समेत बैटरी, इन्वर्टर लेकर भाग निकला। दुकान के मालिक ने बताया कि 17 सितंबर की रात चोरी हुई घटना की सूचना मुफस्सिल थाना में जा चुका है। ड्यूटी पर तैनात गार्ड सुखदेव चौधरी ने बताया कि 10 से 12 की संख्या में अपराधियों द्वारा इन्हें एक रूम में बंद कर आवाज नहीं निकालने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सारा सामान चोरी कर ले गया। थाना को सूचना मिलते ही महातोडी पिकेट पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर कांड को संभालने में जुट गई। इस बाबत पिकेट पुलिस ने बताया कि जिस वस्तुओं की चोरी हुई है उसको लेकर जानकारी प्राप्त की गई। अनुसंधान का विषय है, जांच किया जा रहा है। चोरों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। क्या हुआ था? हम तो रात को यहाँ कुछ चोर लोग यहाँ ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया है। यहाँ के जो गार्ड हैं और जो मालिक हैं वो बता रहे हैं। अभी अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान करने के बाद आगे प्रक्रिया जारी, अनुसंधान के बाद वो पता चलेगा क्या है नहीं है। कितने अपराधी आए थे यहाँ? यहाँ लगभग 10-15 लोग यहाँ के गार्ड जो है वो बता रहे हैं। जैसा बता रहे हैं कि इन लोगों के पास, सबके पास हथियार था? नहीं, इस अभी अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान के पश्चात ही पता चल पाएगा। क्या नाम हुआ आपका सर? लखीन्द्र मुर्मू। कितने जगह हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत सोमवार को प्रधान गुरुद्वारा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा द्वारा चलाया जा रहा सेवा पखवाड़ के तहत सोमवार को प्रधान गुरुद्वारे में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों के आंखों की निःशुल्क जांच करने के साथ ही चश्मा व दवाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। मौके पर कार्यक्रम प्रभारी सह भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़े के तहत कई सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन
17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती तक यानी 2 अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सेवा पखवाड़ा योजना शुरू की है। ये कार्यक्रम सेवा भाव से स्टार्ट किया गया और लगातार गिरिडीह में आप देख रहे हैं कि पहला दिन रक्तदान शिविर किया गया, कल हम लोग मोहनपुर में स्वास्थ्य शिविर लगाए और आज तीसरे दिन यहाँ गिरिडीह प्रधान गुरुद्वारा में नेत्र जांच और चश्मा वितरण का कार्यक्रम था। इस शिविर में करीब सैकड़ों लोगों के आंखों की जांच की गई, उनको चश्मा दिया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो पार्टी विद डिफरेंस है। ये केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती बल्कि सेवा की राजनीति करती है, समाज के लिए राजनीति करती है। और इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम था, कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो लाभुक हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और इसी तरह से ये कार्यक्रम का जो कारवा है वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर 15 दिन का पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, जिसके तहत 17 तारीख को रक्तदान शिविर किए, 18 को स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया और आज नेत्र शिविर लगाया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र के आसपास के गांव के तमाम लोग जिनको आँख में प्रॉब्लम है वो उसका जाँच हो रहा है, जिनको चश्मा का आवश्यकता है चश्मा दिया जा रहा है और जिनका मोतियाबिंद का शिकायत है उनको हम लोग दूसरे दिन ऑपरेशन की व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। इसमें शहर के तमाम लोगों का कहना है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप शहरवासी ग्रामवासी सभी से आग्रह है कि प्रधानमंत्री के हाथ को इसी प्रकार मजबूत करें ताकि देश हमारे राष्ट्र गुरु के रूप में आए और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इसी प्रकार देश का सेवा कर सकें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह के द्वारा सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 17 अक्टूबर से लेकर 2 सितंबर तक मेरा सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और प्रत्येक दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हम लोग किए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा बड़ा गुरुद्वारा में कृत्रिम अंग वितरण का कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए, जहां पर दर्जनों ज़रूरतमंद लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और दर्जनों लोगों को चश्मा हम लोग उपलब्ध कराए हैं। यही भी हम लोग का आज कार्यक्रम है। जोहार आप सभी को। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह की ओर से सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत माननीय हमारे देश के मेहमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पे आज के प्रभारी वरिष्ठ नेता चुनकांत जी की ओर से और पूरे भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला की ओर से गिरिडीह में सेवा पखवाड़ा के तहत नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। उसके आलोक में विभिन्न कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और आज मुख्य गुरुद्वारा स्टेशन रोड में कृत्रिम उपकरण कुछ लोगों को जो है जहां जिनमें पावर की कमी थी उनको चश्मे दिए गए और जिनको उपकरण की आवश्यकता है। गिरिडीह के बड़ा गुरुद्वारा में कृत्रिम उपकरण वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा, जिसमें कुछ कृत्रिम उपकरण जिन ज़रूरतमंद लोगों को चाहिए वो तत्काल व्यवस्था संभव नहीं है, उसकी सूची हम लोगों ने बनाई है और जिन लोगों का आँख में पावर की ज़रूरत था, जिनको पावर वाला चश्मा चाहिए था, ऐसे दर्जनों लोगों को हम लोगों ने चश्मा जांच करा के चश्मा वितरण कराया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने सोमवार को प्रेस वार्ता की और बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा देने की बात की। गिरिडीह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रदेश की एक बैठक एवं पत्रकार सम्मेलन गिरिडीह के मधुबन वेजिस रेस्टोरेंट में हुआ। गिरिडीह में बस दुर्घटना में मारे गए धर्मावलंबियों की मौत पर शोक व्यक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने मृत परिवार के आश्रितों को 50-50 लाख मुआवजा
एक सरकारी नौकरी, मृत व्यक्ति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की मांग राज्य सरकार से की। गिरिडीह एवं राज्य में बस परिचालन के लिए नियमित फिटनेस जांच की भी व्यवस्था करने की मांग की गई। गिरिडीह बुद्धूडी के प्रदीप रमानी की मॉब लिंचिंग में धनबाद में पीट कर हत्या का मामला भी उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। गिरिडीह जिला के गांव तीसरी इलाके के देवरी से हजारों मजदूरों का रोजगार चलता है। श्री राज ने अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन डिब्बा चुनने और उसके परिचालन पर रोक हटाने की मांग राज्य सरकार से की। आज की पत्रकार वार्ता एवं बैठक में पार्टी के प्रदेश महासचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, युवा जिला अध्यक्ष सूरज पांडे, जिला प्रवक्ता और प्रधान महासचिव कमलेश शर्मा, प्रदेश सचिव मनोज तिवारी, जिला उपाध्यक्ष संदीप कुमार, युवा सचिव विक्की कुमार, निश्चय राज, शुभम कुमार सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। ये जो भीषण बस दुर्घटना हुई है गिरिडीह से हजारीबाग जाने के क्रम में, सिख समुदाय के जो धर्मावलंबी लोग जो है कीर्तन के कार्यक्रम में जा रहे थे, उसमें हम लोग आज जो है उसके लिए शोक संवेदना और शोक मौन करके हम लोगों ने उसके प्रति शोक जताया। और जो महत्वपूर्ण बात है कि घटना हो गई, अब उसके बाद राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी के द्वारा अभी तक घटना से जो आश्रित लोग हैं उनसे अभी तक की हमारी जानकारी में नहीं मिलने की सूचना प्राप्त हो गई। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से पूरी पार्टी के तरफ से ये मांग करते हैं कि गिरिडीह जिला प्रशासन तत्काल आश्रितों से मुलाकात करे और दुर्घटना में ग्रस्त जो भी परिवार है उसको आश्रितों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे राज्य सरकार, उसको जो है एक सरकारी नौकरी दे उस परिवार को, और उसके बच्चों को आश्रितों के बच्चों को एक जो दुर्घटना में मृत हो गए हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। साथ ही जो बस का परिचालन होता है उसके लिए जो है नियमित रूप से डीटीओ और MVI नियमित रूप से उसका जांच करे, उसके फिटनेस की जांच करे, जिससे ये दुर्घटना में कमी आ सके। क्योंकि ये देखा जाता है अमूमन कि एक बार परमिट दे दिया उसके बाद नियमित जांच नहीं होती है। हमारी पार्टी मांग करती है कि बस के परिचालन जो भी होता है बस स्टैंड में जाकर उसकी फिटनेस की जांच जो है परिवहन विभाग के द्वारा, MVI के द्वारा और परिवहन पदाधिकारी द्वारा करना चाहिए। भारत सरकार के निर्देशानुसार शहर के बक्सी रोड में संचालित पार्श्वनाथ ITI में कौशल दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सत्र 2020-2022 की परीक्षा में सफल हुए छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। शहर के बक्सिटी रोड में संचालित पार्श्वनाथ प्राइवेट ITI में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2020 से 2022 में सफल हुए छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोकारो से इलेक्ट्रो स्टील के एसोसिएट मैनेजर सुबोध कुमार, पार्श्वनाथ एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट के संस्थापक राजेंद्र वर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आशुतोष सिन्हा ने भी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को संस्थान के डायरेक्टर रिंकेश कुमार द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि बहुत ही हर्ष की बात है कि पार्श्वनाथ ITI में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का समय आ गया है, जिसमें आप सभी अपने क्षेत्र में बेहतर करते हुए संस्थान और गिरिडीह का नाम रोशन कर सकते हैं। कहा कि तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले छात्र मैट्रिक पास करने के बाद ITI से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। संस्थान के डायरेक्टर रिंकेश कुमार ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस संस्थान के लिए भी काफ़ी हर्ष की बात है कि ज़्यादातर छात्रों का परिणाम 85 से 90% आया है। इसका सारा श्रेय सिर्फ संस्थान के फैकल्टी और छात्रों के मेहनत को जाता है। कहा कि जल्द ही कॉलेज कैंपस में कई नामी गिरामी कंपनियों द्वारा प्लेसमेंट कैंपस का आयोजन कर छात्रों को प्लेसमेंट दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने संस्थान के टॉप 3 छात्रों में शामिल नौशाद अहमद 89.25, प्रघुवन वर्मा 87.45, लल्लन कुमार
छियास को सम्मानित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में संस्थान के डायरेक्टर जावेद अख्तर, प्रिंसिपल मुकेश कुमार शर्मा, फैकल्टी फिरोज अख्तर, निशांत गुप्ता, उज्जवल गुप्ता, महेश तांती, संतोष पासवान सहित अन्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान और डीजीटी के गाइडलाइन के अनुसार विश्वकर्मा दिवस के मौके पर कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन करने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत आज हमारे पारसनाथ प्राइवेट ITI में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और सत्र 2020-22 के में जो उत्तीर्ण हुए छात्र थे उन लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारे आज की दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में बोकारो स्थित इलेक्ट्रो स्टील के एसोसिएट डायरेक्टर श्री सुबोध कुमार जी और हमारे संस्थान के संस्थापक के श्री राजेंद्र वर्मा जी और डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आशुतोष सिन्हा जी मौजूद थे, जिनके हाथों से छात्रों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मैं आज छात्रों से कहना चाहूँगा कि अगर आप तकनीकी के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, तकनीकी क्षेत्र में आप अपने भविष्य को तलाशना चाहते हैं, तो मैट्रिक पास करने के बाद आप ITI में नामांकन कराएं और तकनीकी के क्षेत्र में अपने भविष्य को उज्जवल करें। उसके बाद आप लोगों का मेहनत रंग लाया है और ये शुरुआत आपके जीवन का एक शुरुआत, रोटी कपड़ा मकान जीवन का बहुत चीज़ है। इसके बाद आदमी सारा कुछ करता है, तो उसका आप लोग आज इस जगह से आप सर्टिफिकेट कहा जाता है, एक लॉटरी का टिकट आप लोग इस जगह से जिसका भाग में वो मेहनत जिस तरह से करेंगे, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से बड़े बड़े पद पर बड़े एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरे टीम को इजाजत। नमस्कार।